नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस। दोस्तों, ये सभी के हम मिक्स इम्पोर्टेंट 100 रिवीजन प्रश्न को आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो हम आपको 100 प्रश्न करवाने वाले हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के, ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में कई सालों से पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें जो 100 प्रश्न है इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो का खासियत बात है, अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 100 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंध है? दोस्तों, इनमें से बोल सकते हैं देश बंधु के नाम से किसको जाना जाता है? तो CR दास यानी चित्तरंजन दास को दोस्तों देश बंधु के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं चित्तरंजन दास का यानी CR दास का बात करते हैं तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1927 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। और दोस्तों बोल सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था बिहार में, तो बिहार के गया जिला में हुआ था दोस्तों दूसरा अधिवेशन। और कांग्रेस का बोल सकते हैं यह क्यम्मा अधिवेशन था, तो 37वां अधिवेशन था, लेकिन बिहार में साथ ही दूसरा अधिवेशन था जो गया में हुआ था। इसका अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। और दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो बिहार के गया जिला में जो अधिवेशन हुआ था दूसरा अधिवेशन, यह कब हुआ था? 1922 में हुआ था बोल सकते हैं आप। और दोस्तों बोल सकते हैं बिहार में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन हुए वह कहाँ हुए थे? तो वह हुए थे दोस्तों बांकीपुर पटना में बोल सकते हैं। कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था। और दोस्तों बोल सकते हैं RN मधोलकर साहब ने इसका अध्यक्षता किया था प्रथम अधिवेशन का बिहार में बोल सकते हैं। और दोस्तों बोल सकते हैं CR दास के बारे में, तो सुभाष चंद्र बोस के अगर राजनीतिक गुरु पूछा जाए तो CR दास यानी चित्तरंजन दास बोल सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का बात करते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का उपाधि किसके द्वारा दिया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। महात्मा गांधी को मेरे भाई महात्मा का उपाधि किसके द्वारा दिया गया? तो महात्मा का उपाधि जो महात्मा गांधी को दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। और बोल सकते हैं भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, दोस्तों इसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने और जनगण मन को गीतांजलि से लिया गया है। गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हो जाते हैं और गीतांजलि के लिए 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी से हुआ। अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये सारे बात को दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। और साथ ही हम आपको एक बात बोलना चाहते हैं, अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, इस चैनल से आपके एग्जाम में ज़रूर मदद मिलेंगे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, पता है बांग्लादेश की संसद को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश के संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो जातीय संसद दोस्तों बांग्लादेश के संसद का नाम है। और बांग्लादेश की अगर साथी आपसे राजधानी पूछा जाए तो बोल सकते हैं आप ढाका इसकी कैपिटल हो जाता है। अगर इसका साथी मुद्रा पूछ लिया जाए बांग्लादेश का मुद्रा, तो मुद्रा है दोस्तों इसका टका बोल सकते हैं, राजधानी है ढाका, याद रखिएगा। मजलिस जो है ना साथी, मजलिस
यह साथी आप बोल सकते हैं जो ईरान के संसद का नाम है। तो ईरान देश के संसद का नाम पूछा जाए तो मजलिस आप बोल सकते हैं। राष्ट्रीय पंचायत दोस्तों किस देश के संसद का नाम है? तो आप याद रखिएगा नेपाल। नेपाल देश के संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत आप बोल सकते हैं। और दोस्तों आप बोल सकते हैं नेशनल असेंबली जो है ये फ्रांस देश का संसद है। नेशनल असेंबली का बात करते हैं तो। और दोस्तों याद रखिएगा बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल अगर पूछा जाए ना आप कबड्डी बोल सकते हैं। कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। कबड्डी के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होता है। कितना? 7 होता है। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों। प्रश्न कहता है ब्रिटेन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में कौन है? ब्रिटेन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री आपसे पूछा जाए तो मार्गरेट थैचर दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों विश्व की प्रथम अगर महिला प्रधानमंत्री पूछा जाए तो श्रीलंका की थी। कौन दोस्तों? श्रीलंका की। उसका नाम है श्रीमाओ भंडारनायके। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछा जाए तो श्रीमाओ भंडारनायके। और यह कहाँ की बनी थी? तो यह बनी थी श्रीलंका की। मेरे साथी यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था, इसको आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। दोस्तों उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति अगर पूछा जाए आपसे तो आप ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए। रॉबर्ट पियरी आप बोल सकते हैं। रॉबर्ट पियरी आप याद रखिएगा। प्रश्न कहता है रामचरितमानस के रचयिता है। दोस्तों रामचरितमानस के रचयिता है तुलसीदास जी। कौन है? तुलसीदास जी। सूरदास का बात करते हैं दोस्तों तो आपसे पूछा जाए जो सूर सागर के लेखक पूछा जाए आपसे तो सूरदास बोलिएगा। वेद व्यास का बात करते हैं तो आप याद रखिएगा महाभारत के लेखक पूछा जाए तो वेद व्यास। दोस्तों महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता होता है। और दोस्तों महाभारत का जो युद्ध चला था 18 दिनों तक चला था। ये 18 युद्ध को अपने आंखों से कौन देखा था? तो संजय नामक व्यक्ति के द्वारा देखा गया। याद रखिएगा। वाल्मीकि का बात करते हैं तो रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि जी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को किस वर्ष अपनाया गया था? इसको अपनाया गया था 1949 में। ऑप्शन बी। कब दोस्तों? 1949 में आप बोल सकते हैं। स्वराज के लिए आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? स्वराज के लिए आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति बोल सकते दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती दोस्तों आर्य समाज का स्थापना किया। कब? 1875 में। कहाँ? तो मुंबई में। और दोस्तों दयानंद सरस्वती का मूल नाम पूछा जाए आपसे तो आप मूल शंकर बोल सकते हैं। और साथ ही याद रखिएगा दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है बोल सकते हैं। यह मूर्ति पूजा के विरोधी थे दयानंद सरस्वती। दोस्तों हम बाल गंगाधर तिलक का बात करते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। दोस्तों दादा भाई नौरोजी का बात करते हैं तो भारत का राष्ट्रीय आय 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय बताया था दादा भाई नौरोजी ने। कितना रुपया? तो 20 रुपया आप बोल सकते हैं। धन निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों बोल सकते हैं आप 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ जिसमें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। साथ ही दूसरा जो बैठक हुआ था संविधान सभा का 11 दिसंबर 1946 को, और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। भारत के प्रथम अगर आपसे राष्ट्रपति पूछा जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसको देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों बिहार राज्य के रहने वाले थे डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद आप बोल सकते हैं। और साथ ही अगर आपसे आधुनिक बिहार का निर्माता पूछ लिया जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर दोस्तों पंजाब होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर ए को लॉक कर दीजिए। द्विसदनीय यानी विधान परिषद दोस्तों 6 राज्य में है, याद रखिए। इसमें तेलंगाना में है, कर्नाटक में है और बिहार में है। तो 6 राज्य में है, बोल सकते हैं विधान परिषद। पंजाब का बात करते हैं साथी, तो पंजाब को 5 नदियों का भूमि कहा जाता है पंजाब को। और पंजाब में एक भी नेशनल पार्क नहीं है पंजाब में। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न का था 1952 की राष्ट्रीय वन नीति को निम्नलिखित में से किस वर्ष में संशोधित किया गया था। इसको संशोधित किया गया था 1988। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी याद रखिएगा आप। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट को मेरे भाई आप लॉक कर सकते हैं। भारत के किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। भारत का कौन राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है? अरुणाचल प्रदेश। और सूर्योदय का देश किसको कहा जाता है? तो जापान को बोल सकते हैं। तीनों और बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य पूछा जाए तो त्रिपुरा आप बोल सकते हैं। गोवा जो है दोस्तों यह बोलिएगा आप मांडवी नदी के तट पर स्थित है। गोवा का बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? नामदफा नेशनल पार्क जो है मेरे साथी यह अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में यह नेशनल पार्क है। भारत में निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक निकाय है? यहाँ पर सही उत्तर वित्त आयोग बोल सकते हैं। दोस्तों नीति आयोग का बात करते हैं तो नीति आयोग का जो गठन हुआ था, इसका गठन हुआ 1 जनवरी बोल सकते हैं आप 2015 को। योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग क्या काम करता था? तो पंचवर्षीय योजना को तैयार करने का काम करता था। दोस्तों नीति आयोग या योजना आयोग के अध्यक्ष अगर आपसे पूछ लिया जाए अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष होते हैं मेरे साथी पीएम यानी प्रधानमंत्री होते हैं, इसके अध्यक्ष बोल सकते हैं आप। प्रश्न कहता है मुगल राजकुमारी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा किसके अनुरोध पर लिखा था? यह अकबर के कहने पर लिखा था। दोस्तों हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, तो हुमायूं बाबर के पुत्र हो जाते हैं आप बोल सकते हैं। और साथ ही बाबर की पुत्री हो जाती है गुलबदन बेगम और हुमायूं के पुत्र हो जाते हैं अकबर, तो अकबर की फुआ हो जाते हैं गुलबदन बेगम बोल सकते हैं आप। और साथ ही हुमायूं जो है यह भी मुगल वंश से संबंधित शासक है, अकबर भी है। और हुमायूं का जो मकबरा है कहाँ है? तो इसका मकबरा है मेरे साथी दिल्ली में बोल सकते हैं आप, दिल्ली में। और अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। इसका मकबरा सिकंदरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व जल दिवस हर एक साल 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। बिहार दिवस भी पूछा जाए तो बिहार दिवस भी बोल सकते हैं 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। 16 सितंबर के दिन दोस्तों विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो आपसे ओजोन परत संरक्षण दिवस पूछा जाए तो 16 सितंबर आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है मानव शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव होता है। सही उत्तर हो जाएगा पेट में दोस्तों। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl इसको बोला जाता है। मानव के पेट में पाए जाने वाला अम्ल HCl है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन। परमाणु बम का दोस्तों नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बम का नाभिकीय संलयन। रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके अनुरोध या विरोध में ब्रिटिश नाइटहुड को त्याग दिया? किसके विरोध में साथी पूछा गया यहाँ पर? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। यह हुआ था
13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुआ था पंजाब के अमृतसर में दोस्तों, बोल सकते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था, बोल सकते हैं आप, हंटर आयोग का गठन किया गया था, बोल सकते हैं आप। चोरी चोरा जो कांड हुआ था दोस्तों, यह हुआ था कहाँ, तो गोरखपुर जिला में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में हुआ था। तो यह हुआ था 5 फरवरी को। कब? 5 फरवरी 1922 को यह घटना होता है। बंगाल विभाजन 1905 को होता है, लॉर्ड कर्जन के समय में, बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर। दोस्तों जैन धर्म में टोटल यानी कुल बात करते हैं तो 24 गो तीर्थकर हुए। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर पूछा जाए तो ऋषभ नाथ कहिए या ऋषभ देव कहिए। इसका प्रतीक चिन्ह वृषभ यानी 60 दोस्तों इसका प्रतीक चिन्ह हो जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वां और अंतिम तीर्थकर हो जाते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह शेर हो जाता है महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। दोस्तों 23वां तीर्थकर पार्श्वनाथ हो जाते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह याद रखिएगा आप, सर्प हो जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह पार्श्वनाथ का। यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन ए को आप लॉक कर दीजिए तो सही उत्तर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन यानी बात हो रहा है दोस्तों WTO का। WTO का जो गठन हुआ था ना, इसका गठन हुआ कब? तो इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 1995 में हुआ था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो दोस्तों यह 12 वर्षों के अंतराल में आयोजित किया जाता है महाकुंभ। प्रश्न कहता है जल्लीकट्टू नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? यह त्यौहार मनाया जाता है तमिलनाडु के अंतर्गत। कहाँ? तमिलनाडु के अंतर्गत आप बोल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय पूछा जाए वाशिंगटन DC में दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। इनमें कौन सा सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? इन 4 ऑप्शन में से टोडरमल को लॉक कर दीजिए आप। टोडरमल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? तो अकबर का जो मकबरा है दोस्तों यह सिकंदरा में, याद रखिएगा, आगरा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी? इसको फांसी दिया गया था काकोरी ट्रेन डकैती। दोस्तों काकोरी ट्रेन डकैती यह कब हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कब हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन वर्ष डैश में भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। 1946 बोलिएगा आप। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कौन आता है दोस्तों? उद्योग। माध्यमिक यानी द्वितीयक क्षेत्र पूछा गया आपसे। कृषि जो है यह तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों। और याद रखिएगा बैंकिंग सब दोस्तों आप क्या बोल सकते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तृतीयक क्षेत्र पूछा जाए तो सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कहता नीचे दिए गए विकल्पों में से नाबार्ड का सही पूर्ण रूप क्या है? नाबार्ड का दोस्तों पूर्ण रूप पूछा गया है तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन यहाँ पर बी सही उत्तर होना चाहिए। कहता वीम का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों इसका पूर्ण रूप क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। ऑप्शन यहाँ पर डी सही उत्तर हो जाएगा। साथ ही इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम शामिल हुए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोस्तों कौन अधिवेशन में महात्मा गांधी शामिल हुए थे? तो कोलकाता अधिवेशन में शामिल हुए थे। ऑप्शन यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी को आप यहाँ पर लॉक कर दीजिए तो सही जवाब आप चुन लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अमेरिका का राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? एक व्यक्ति मात्र 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका का बात किया जाता है और इसका जो काल होता है राष्ट्रपति का दोस्तों
तो 4 वर्ष का होता है बोल सकते हैं। और उसी पार्टी के दूसरा व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकते, लेकिन एक व्यक्ति सिर्फ 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। प्रश्न कहता है मोगिया पतन किस राष्ट्र में स्थित है? यह पतन बांग्लादेश। ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुआ? दोस्तों यह लागू हुआ 1835 में। कब? 1835 में आप बोल सकते हैं। कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? कोशिका विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार से होता है, याद रखिएगा। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। बौने पौधे को लंबे करने में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो इसके लिए हार्मोन जिब्रेलिन सहायक है दोस्तों। कौन? जिब्रेलिन इसके लिए सहायक है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण नहीं है? यहाँ पर नहीं है तो दोस्तों बकरी नहीं है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया? राइबोसोम का नामकरण दोस्तों बोल सकते हैं रिचर्ड वी रॉबर्ट के द्वारा किया गया। राइबोसोम का नामकरण बोल सकते हैं आप। नामकरण साथ ही पूछा गया है, याद रखिएगा दोस्तों। राइबोसोम को बोल सकते हैं आप प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। प्रोटीन का फैक्ट्री पूछा जाए तो राइबोसोम आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता मस्तिष्क का वह मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है जो विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग यानी सूचनाएं प्राप्त करता है? यहाँ पर सही उत्तर अग्र मस्तिष्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अग्र मस्तिष्क दोस्तों सही उत्तर है। 20-21 जनवरी 2025 को अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों को कहता है सम्मेलन का 50वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों यह जो आयोजित किया गया है पटना में। कहाँ? पटना में यह आयोजित किया गया है। मैंग्रोव का सबसे अधिकतम विस्तार, मैंग्रोव का सबसे अधिकतम विस्तार सुंदरवन में है। कहाँ है? सुंदरवन में बोल सकते हैं। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार किस पर सर्वाधिक खर्च का प्रावधान किया गया है? किस पर दोस्तों किया गया है? तो शिक्षा पर किया गया है। शिक्षा पर बोलिएगा आप। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? कौन कहलाता था? तो शेख निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिए आप सभी दोस्त लोग। कहता तथाकथित कुप्रशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? यहाँ पर सही जवाब लॉर्ड विलियम बेंटिक बोल सकते हैं, तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। कहता अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई। अंग्रेजों द्वारा दोस्तों तो यह लॉर्ड एलनबरो के समय दोस्तों। कौन अंग्रेज द्वारा? तो ऑप्शन ए में दिया गया है। कहता चोल शासन किसके लिए प्रसिद्ध है? चोल शासन जो है ना दोस्तों यह किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका साथी सही उत्तर क्या होना चाहिए? इसका जो है सही उत्तर होना चाहिए आप ऑप्शन सी को लॉक कर सकते हैं। 1, 2 और 4। क्या दोस्तों? 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। ग्राम शासन व्यवस्था, नटराज की मूर्ति, मंदिर के गोपुरम के लिए, ये तीनों ऑप्शन के लिए सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया। 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया? दोस्तों किसके सिफारिश के आधार पर? तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? किसको स्वीकार किया गया? राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, ये सभी बोल सकते हो। उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही है। भारतीय संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से प्रभावित है? सही जवाब है साथी कनाडा। ऑप्शन सी कनाडा बोल सकते हैं। मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके करता है?
आप यहाँ पर बोल सकते हैं राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को याद रखिएगा। भारत में निम्नलिखित कथा है पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया। साथ ही यहाँ पर से उत्तर दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालोबिस मॉडल पर आधारित थी और इस योजना में उद्योग क्षेत्र पर अधिक जोर दिया गया था। साथ ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अवधि पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा? तो 1956 से 61 द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अवधि है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का अवधि साथ ही 1951 से 56 बोल सकते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। कौन पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष चली थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष चली थी। सौरमंडल का कौन सा ग्रह द्रव्यमान आकार व घनत्व में पृथ्वी के लगभग समान है? यहाँ पर सही उत्तर शुक्र। शुक्र को दोस्तों चमकीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तिरुवनंतपुरम में स्थित है। साथ ही सही जवाब विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगूर में पाया जाता है। अंगूर में मेरे भाई आप बोल सकते हैं टार्टरिक अम्ल, इमली में भी टार्टरिक अम्ल बोलिएगा आप। लैक्टिक अम्ल दूध और दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। सैट्रिक अम्ल दोस्तों तो बोलिएगा आप खट्टे फलों में सैट्रिक अम्ल पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन यहाँ पर जिब्रेलिन है। कौन है दोस्तों? जिब्रेलिन यहाँ पर पादप हार्मोन हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित नहीं है? संबंधित नहीं है पूछा गया है रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाता है दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम। राइबोफ्लोविन विटामिन बी2 का रासायनिक नाम हो जाता है। थायमिन दोस्तों विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है। फोलिक अम्ल विटामिन बी9 बोल सकते हैं। विटामिन बी3 नियासिन इसको बोला जाता है। पेलाग्रा नामक जो रोग होता है विटामिन बी3 के कमी के कारण। विश्व पशु दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? यह दिवस कब मनाया जाता है? आप सही उत्तर 4 अक्टूबर को लॉक कर सकते हैं। 4 अक्टूबर को। टिटनेस बीमारी निम्नलिखित के कारण होती है। यह बीमारी साथियों किसके कारण? जीवाणु के कारण यह बीमारी होता है। पंचशील किस वर्ष में प्रतिज्ञापित किया गया? दोस्तों इसका सही जवाब 1954। पंचशील समझौता 1954 में हुआ। भारत और चीन के बीच हुआ था। अपना देश भारत और चाइना के बीच हुआ था पंचशील समझौता पूछा जाए तो। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है? तो दोस्तों कुल 9 डाक क्षेत्र में बांटा गया है। अगला प्रश्न का था अरुणाचल प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2024-25 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया? आप सही उत्तर युवा वर्ष बोल सकते हो, ऑप्शन बी युवा वर्ष सही उत्तर हो जाएगा। जॉन मेनार्ड किन्स के अनुसार रोजगार निर्भर करता है? तो रोजगार प्रभावी मांग पर निर्भर करता है इसके अनुसार। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं? साथ ही इस 4 ऑप्शन में से सही नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों का पालन करने के लिए सरकार को बाध्य किया जा सकता है, ऑप्शन सी यह सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के से पहले मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना राष्ट्रपति के लिए आप बोल सकते हैं बाध्यकारी है। फर्स्ट ऑप्शन को आप लॉक कर दीजिए। यहाँ पर राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो दोस्तों इसका जो अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। दक्षिग्राम जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, यह क्या है? यह बोल सकते हैं आप राष्ट्रीय उद्यान है, यानी नेशनल पार्क है दोस्तों। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सी चक्रवातीय हवा चीन सागर में चलती है? इनमें से कौन चलता है? टाइफून चलता है। अगला प्रश्न दोस्तों बूढ़ी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलाने से बाहर कर देती है, यह कथन किस नियम से जुड़ा हुआ है? यह कथन जुड़ा हुआ है ग्रेसम के नियम से। किस नियम से? ग्रेसम के नियम से जुड़ा हुआ है। मेघालय एक पूर्ण जनजातीय राज्य है जिसमें निम्नलिखित
जनजाति समूह है। मेघालय में मेरे साथी पूछा जाए ना तो खासी, जयंतिया और गारो बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न है सूरीनाम की राजधानी। दोस्तों इसकी राजधानी पारामारिबो, ऑप्शन सी याद रखिएगा। कहता है जहां रिजर्व बैंक की शाखाएं नहीं होती वहां उसका प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका प्रतिनिधित्व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? इसको निकाला जाता है पेट्रोलियम से। किससे? पेट्रोलियम से इसको निकाला जाता है। निम्न में कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? इनमें से दोस्तों जलमग्न अवयवी भाव समास, यह सही नहीं है, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्य में काले शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए, वह आपकी बात अवश्य सुनेंगे। आप दोस्तों लॉक कीजिएगा अवश्य, ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए, सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में विशेषण है, इस 4 ऑप्शन में से विशेषण दोस्तों शांत है। यहाँ पर यह एक प्रकार का क्या है? विशेषण है। मुकुल का समानार्थी चुनिए। मुकुल का दोस्तों कली हो जाएगा, इसका समानार्थी पूछा जाता है। कहता हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन इस राज्य से नहीं गुजरता है। दोस्तों आप कौन ऑप्शन को लॉक कीजिएगा? महाराष्ट्र, ऑप्शन डी, महाराष्ट्र को आप लॉक कीजिए। कहता सेक यानी लाइकेन है। लाइकेन क्या है? यह सहजीवी संबंध होता है। लाइकेन जो है साथी, यह कवक वह बोल सकते हैं शैवाल का सहजीवी संबंध होता है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, शैवाल की कोशिका भित्ति जो है यह सेलुलोज की बनी होती है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कहता है नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती? इनमें से कौन प्रक्रिया है जो वायु को प्रदूषित नहीं करता है? तो प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय कार्बन बाजार की कार्य प्रणाली और प्रक्रियाओं की गहन समझ प्रदान करने हेतु प्रकृति 2025 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों इसका जो सम्मेलन किया गया यह दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता 2025 को मायाधर राउत का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध है दोस्तों, बोल सकते ओडिसी नृत्यांगना के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? यह दोस्तों शक काल पर आधारित है, शक काल पर आप बोल सकते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? यह पाए जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों द्वारा किया गया? आप सही जवाब यूनानी विद्वानों बोल सकते हैं, यूनानी विद्वानों। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग 7516 किमी बोल सकते हैं। 7500 भी दोस्तों दिया रहता है। भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? दोस्तों यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। किसको? सर्वोच्च न्यायालय को बोल सकते हैं। एक नागरिक के मौलिक कर्तव्य में शामिल है संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गीत के प्रति श्रद्धा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित सत्यमेव जयते लिया गया है। इसको लिया गया है मेरे साथी मुंडको उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से बोल सकते हैं लिया गया है। लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है समस्त नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना, ऑप्शन डी को आप सभी साथी लोग लॉक कर लीजिए। भारत के प्रधानमंत्री का वेतन व भत्ता तय होता है, तो दोस्तों यह जो तय होता है ना, आप बोल सकते हैं संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा मेरे साथियों, सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। कहता है संपत्ति का
अधिकार है। तो दोस्तों बोल सकते हैं आप वैधानिक अधिकार बोल सकते हैं आप, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो संसदात्मक। ऑप्शन सी मेरे साथी, ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध धर्म की स्वतंत्रता से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम इनमें से किस पर लागू होता है? तो धात्विक चालक पर लागू होता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में ये थे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस, ये सभी के मिक्स इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न जिसको हम रिवीजन के तौर पे करवाए। हम आप सभी दोस्त लोग से उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे। और दोस्तों अगर पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसमें से कितने प्रश्न का सही उत्तर आप लोग दे पाए। इससे दोस्तों क्या होगा, तो आपके एग्ज़ाम की तैयारी का पता चलेगा, जो आपका तैयारी किस प्रकार है। तो साथ ही हम यही बोलेंगे, आप लोग पढ़ते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,